नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष भारद्वाज प्रशासक समिति के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आप स्क्रीन पर एक स्लाइड देख रहे होंगे कि सीजेआई ने न्याय व्यवस्था पर उठाए सवाल, बोले आम लोगों के हिसाब से नहीं है कानून, दोबारा विचार की जरूरत। जी हाँ, ये हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये सवाल उठाया है कानून व्यवस्था पर। बहुत अच्छी बात है कि आज जो कानून के सबसे बड़े पद पर बैठे हैं वो भी आज इस देश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इस विषय पर जाने से पहले हम आपसे और कुछ बातें आपको हम दिखाना चाहेंगे। आप सभी को पता होगा कि अभी हाल ही में प्रशासक समिति ने रविवार को एक ट्रेंड चलाया था कि दलित युवक योगेश की जो क्रूरता से कुछ मुस्लिम लोगों ने मिलकर हत्या की, उसको न्याय दिलाया जाए। अब न्याय तो उसको मिला नहीं मिला वो बात की बात है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो हम नहीं जानते। राजस्थान राज्य की घटना है, कांग्रेसी राज्य की घटना है, कोई पिंकी पप्पू कोई वहां अभी तक शायद गए नहीं है और उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, बल्कि वहां के मंत्री तो इस चीज को मॉब लिंचिंग तक मानने को तैयार नहीं है। अखलाक और तबरेज इनको मारा गया, वो मॉब लिंचिंग थी। वहां पे हिंदू दोषी हैं, वहां पे जय श्री राम के नारे लगाने की ऐसी बातें कर करके वो सारी चीजें की गई। लेकिन यहाँ पर जब साफ साफ मामला बिल्कुल क्लियर है, उसके बावजूद भी यहाँ पर इसे मॉब लिंचिंग नहीं माना जा रहा है, इसे यहाँ पर विशेष समुदाय को दोषी नहीं माना जा रहा है। और यही नहीं, उसके बाद भी हाल ही में इतना विरोध होने के बाद भी अलवर में फिर और 2 युवकों को मारने की कोशिश की गई। एक की हत्या हो गई, दूसरा शायद बच चुका है। इनको खेत में जाकर रुमाल से गला दबाकर इन दोनों दलितों को मारा गया। अब ये भी दलित हैं, तो कहने की बात यह है कि ना तो उस समय कोई दलित मसीहाओं ने, जो दलितों के हित चिंतक, उन्होंने आवाज उठाई, और ना अब ही उनकी कोई आवाज हमें सुनाई दे रही है। यानी कहने का अर्थ ये है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे दलित भाई इन जिहादियों के हत्थे चढ़ते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। कहीं ये जय भीम जय मीम ही एक ऐसा षड्यंत्र तो नहीं जहां हमारे दलित भाइयों को उनके नजदीक ले जाया जाए और उनका शिकार बना दिया जाए। आगे आप सभी दलित भाइयों को खुद विचार करना है। बहुत सी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं दिल्ली से लेकर हर जगह पर, जहां दलितों को विशेष समुदाय द्वारा प्रताड़ित किया गया और किसी भी दलित संगठन ने आवाज नहीं उठाई। इस पे तो इतिहास अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान का इतिहास, मंडल जी का इतिहास भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन वर्तमान में ही हम जानना चाहेंगे कि बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां दलित इन जिहादियों के शिकार होते हैं और दलित हित चिंतक संगठन कभी भी इस मामले में नहीं बोलते। हाँ, वो तब आते हैं जब किसी दलित को कोई सवर्ण 2-4 डंडे भी मार दे या किसी पर्सनल रंजिश में भी आपस में लड़ाई झगड़ा भी हो जाए, तो भी ये दलित संगठन जो है जोर शोर से बाहर आते हैं और कहते हैं कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन यहाँ मार भी दिया जाए अगर विशेष समुदाय द्वारा, तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दलित भाइयों को सोचना है। आगे हम बढ़ते हैं। आप सबको पता है कि अभी कल भारत बंद की बात हो रही थी। भारत बंद हुआ नहीं हुआ हमें पता नहीं, हमें कोई असर दिखा नहीं। लेकिन हमें यह समझ नहीं आता कि हमारे देश की सरकार और सुप्रीम कोर्ट इन लोगों को इतने समय तक क्यों बैठे रहने दे रही है, जिनकी वजह से हमारे देश की इज्जत गई है, जिनकी वजह से हमारे देश को करोड़ों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, हमारे देश के लाखों लोगों को परेशानियां हो रही है। क्यों सरकार और प्रशासन इन पर कठोर कार्यवाही करने से चूक रही है, क्यों नहीं कर रही है? हमारा तो यही निवेदन है कि इस चीज की सच्चाई को समझने की कोशिश की जाए, दुनिया को बताया जाए और इन पर तुरंत कोई ना कोई एक्शन लिया जाए, इस समस्या को खत्म किया जाए, ताकि हमारे देश का जो लाखों करोड़ों का प्रतिदिन नुकसान हो रहा है और हमारे देश की जनता को जो परेशानियां हो रही है उससे छुटकारा मिल सके। आगे फिर हम उसी मुद्दे पर अब पहुंचते हैं। हमने दिखा दिया आपको 2 मुद्दे की जहां पर हमारे देश की कानून व्यवस्था ऐसी है कि यदि मरने वाला दलित है और मारने वाला विशेष समुदाय का है तो न्याय मिलना कठिन हो जाता है, और वो हमारे कानून व्यवस्था की ही कहीं ना कहीं कमी है, हमारे राजनेताओं की भी कमी है। राजनेताओं के कहने पर, मीडिया के कहने पर भी हमारी कानून व्यवस्था कई बार चलती है, उनके कहने पर, उनकी बातों से भी कई बार हमारी न्याय व्यवस्था को निर्णय करना पड़ता है। यानी कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था कमजोर है और ये हम सभी जानते हैं। बोलने की बात नहीं, हम कोई अपमान नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हमारे देश में बहुत से लोग पुलिस स्टेशन जाने में भी डरते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं वो खुद नहीं फंस जाए, इसलिए बहुत से अपराध तो इसी डर से ही छुप जाते हैं, खुलकर सामने नहीं आते, और जो पीड़ित हैं वो उस अपराधों को सहन करते हैं मजबूरन। तो कानून व्यवस्था पर तो हमें विचार जरूर करना होगा, हमारे देश की सरकार को विचार करना होगा, कानून के जो नुमाइंदे हैं उनको विचार करना ही होगा। देश के सीजीआई ने
खुद सीजेआई ने ही इस पर अगर कोई चिंता व्यक्त की है तो जरूर कुछ ना कुछ बात तो है ही। इस पर विचार जरूर से जरूर और जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। आप सबको पता होगा अश्विनी उपाध्याय जी ने अभी हाल ही में दिल्ली में 8 अगस्त को आंदोलन किया था और इसी विषय पे किया था कि हमारे देश में जो घटिया कानून चल रहे हैं उनको खत्म किया जाए और देश के कानून बनाए जाएं जो देश की जनता के हित में हो, देश के लोगों के हित में हो। और इसके बाद जो ये बयान आया इससे हम भी प्रसन्न हैं और अश्विनी उपाध्याय जी भी इस बयान से बहुत प्रसन्न हुए कि उनका तिहाड़ जाना सफल हुआ। देखिए इसमें लिखा भी है उन्होंने कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए घटिया कानूनों के बारे में अपनी राय सार्वजनिक करने के लिए माननीय रमन्ना साहब का आभार। तिहाड़ जाने का दुख अब कम हो गया है। आप सबको पता होगा कि जब अश्विनी जी वहां पे कुछ नारे लगे थे तो अश्विनी उपाध्याय जी और उनके कुछ साथियों को जेल ले जाया गया था, उन्हें बंदी बनाया गया था। और प्रीत जी तो शायद अभी अभी छूटे हैं, 1-2 दिन पहले ही उनका बेल हुआ है। सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहान के जी ने उनका स्वागत किया है। लेकिन अब एक और सवाल इस कानून व्यवस्था पर हम खड़ा करना चाहेंगे कि आप सबको पता होगा कि हाल ही में ओवैसी के समर्थकों ने रायबरेली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। जी हाँ, ओवैसी के समर्थकों ने रायबरेली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। क्या ये देश विरोधी नारे नहीं है? और क्या इन देश विरोधी नारे लगाने वालों को कोई सजा नहीं दी जानी चाहिए? और जिस प्रकार अश्विनी उपाध्याय जी को पकड़ा गया क्योंकि उनके द्वारा अरेंज किए गए एक आंदोलन में उनके चले जाने के बाद भी कुछ लोगों ने आपत्तिजनक नारे लगाए तो अश्विनी जी को गिरफ्तार किया गया। तो क्या अब इसके लिए ओवैसी को गिरफ्तार किया जाएगा? ये हमारे देश के कानून के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हम कानून से, हम हमारी सरकार से, प्रशासन से प्रश्न करना चाहेंगे कि क्या अब ओवैसी को गिरफ्तार करने की हिम्मत भी हमारे देश का कानून, देश की पुलिस दिखाएगी? आशा है कि जिस प्रकार अश्विनी जी को पकड़ के उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत दिखाई गई थी उसी प्रकार इस ओवैसी को भी अरेस्ट किया जाएगा। हम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी से निवेदन करते हैं कि उसी आधार पर इस ओवैसी को भी गिरफ्तार किया जाए, इस पर भी चार्जेस लगाए जाए और इनके जो समर्थक जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए उन्हें देशद्रोही घोषित करके उन पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।